with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रह। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है मुझे। तब मैंने ऑन किया था तो मुझे लगा कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अब स्टार्ट हो गया है। हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस सेशन में अब बचे हैं हमारे पास 9 दिन। हर दिन हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 9 दिन बचे हुए हैं और आज करेंगे हम पेपर नंबर 2। आप में से सभी लोग जिन्होंने पेपर नंबर 1 किया था तो उन लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है कि नहीं, ये मुझे बताइएगा। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी, तो आप में से जितने भी लोगों ने डाउनलोड नहीं किए वो से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज हम लोगों को आज से एक और नई चीज स्टार्ट करनी है, वो ये है कि हम पेपर नंबर 2 तो कर ही रहे हैं और दोपहर 12 बजे आपकी क्लास है प्लस पर। तो प्लस पर आज है पहली क्लास जहां पर हम कॉन्सेप्ट बेस पर चलेंगे। तो आपको जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, आगे आने वाले 9 दिनों में हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे होंगे और यहां पर रेगुलरली हम पेपर कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिएगा, टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है ना दोस्तों? मुझे बोले जी सर, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। हर दिन की तरह आप लोगों को एक टारगेट लेना है कि हाँ 25 प्लस के आसपास ही करने की कोशिश करनी है। क्लर्क प्रीलिम्स है, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे जो सब लोग कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे जिसमें कुछ आगे बच्चे जाएंगे कुछ पीछे जाएंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स लेंगे, 30 सेकंड फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार जरा डायरेक्शन पढ़ लो, ये डायरेक्शन क्या कह रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 30 सेकेंड्स डायरेक्शन पढ़ लेना, तो मुझे बोलना ओके सर डन। डायरेक्शन पढ़ लो। डन, डायरेक्शन पढ़ ली सभी लोगों ने। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, यानी कि मिस स्पेल्ट का क्वेश्चन और इनअप्रोप्रिएट वर्ड का क्वेश्चन है। लेट्स सी, 30 सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप। पढ़ लेते हैं क्या होगा, आप लोग जरा अपना आंसर बताएं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल समय, बिल्कुल स्पेलिंग ठीक है। फॉर द बॉय टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। द फैक्ट, फैक्ट की स्पेलिंग ठीक है। अबेंडन्ड स्पेलिंग ठीक है। स्पेलिंग तो सारी करेक्ट है। तो सबसे पहला काम करना है, स्पेलिंग देखना है, स्पेलिंग करेक्ट है। दूसरा देखना है क्या जो ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ वो अप्रोप्रिएट है। अगर ये वर्ड अप्रोप्रिएट है तब तो ठीक है, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द बॉय टू एक्सेप्ट द फैक्ट। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने की बात करें, स्वीकारने की बात करें, स्वीकारने की बात करेंगे तो ACCEPT ये एक्सेप्ट आएगा, है ना। ये होता है स्वीकारना। जो ये एक्सेप्ट है ये तो होता है किसी चीज को छोड़कर, है ना। तो यानी कि गड़बड़ यहां पर क्या होगी, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ यहां पर वर्ड में, इनअप्रोप्रिएट। तो दैट इज द आंसर। समझ गए? ऐसे करके आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 30 सेकेंड्स।
ओके, टाइम्स अप। पढ़ लेते हैं क्या है। दी बाइसिकल बिल्ट अप स्पीड, साइकिल ने यानी कि स्पीड बना ली। एंड डीन, डीन में डी कैपिटल है, इसका मतलब ये किसी पर्सन का नेम है। डीन वॉज अवेयर, डीन को पता था दैट ओनली 1 स्क्वायर इंच ऑफ ब्रेक पैड, ब्रेक पैड का 1 स्क्वायर इंच सेपरेटेड हिम, उसने उसको दूर रखा फ्रॉम ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन से। अब आपने जैसे ही देखा यहां पर ब्रेक पैड में जो ये वाला ब्रेक दिया हुआ है दोस्तों, ये तो किसी चीज के टूटने को बोलते हैं। जो ब्रेक पैड की स्पेलिंग होती है BRAKE, वो ये ब्रेक होता है, यही तो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना। परफेक्ट है, ठीक है। ऑब्लिवियन दिया है, ऑब्लिवियन का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जब आप किसी चीज के बारे में अनकॉन्शियस हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं है, आपने तुरंत वहां पर ब्रेक लगाया तो एक इंच से आप बच गए, ये कहने का मतलब है। ये आपका ब्रेक की स्पेलिंग में ये गड़बड़ आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम्स अप हो गया। सबसे पहले आप स्पेलिंग में देखेंगे, अनफॉर्चुनेट बिल्कुल ठीक है, डिफिकल्टीज बिल्कुल ठीक है, ओकेशन आपको यहीं पे ही गड़बड़ मालूम पड़ गई, ओकेशन की स्पेलिंग गलत है, OCCA ये होना चाहिए। बात समझ में आ गया दोस्तों। और यहां पर S 2 बार लगा दी, गड़बड़ हो गया, SION होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, गड़बड़ यहां पर ओकेशन को लेकर हो गई, यहां पर ये गड़बड़ कर दी जो कि गड़बड़ यहां पर रॉन्ग हो गई। डन, परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम्स अप हो गया। देर इज नो कॉज फॉर सरप्राइज, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एंड पैशनेट एडमायरेशन में स्पेलिंग देखने को मालूम पड़ रहा है, पैशनेट की स्पेलिंग गलत है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो हर कोई करके आएगा, लेकिन अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आप आपकी खुद की गलती की वजह से आप पीछे हो जाओगे, ये नहीं होने देना है किसी को। साथ में ये बताओ, हर क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कितने सेकंड जा रहे हैं आपके। मैं तो आपको 30 सेकंड दे रहा हूं ताकि मैं बस देख पाऊं आपका आंसर कितना है, लेकिन 30 सेकंड वाले बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, ये आपके विद इन 10 सेकंड्स आपके आंसर इसमें होने चाहिए। अब आप बताइए आपका टाइम कितना जा रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल रियल टाइम बताना, झूठ मत बोल देना कुछ भी, ठीक है। रियल बताना, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। 10 सेकंड के अंदर में ही आपको ये वाले आंसर करने हैं, क्योंकि ये आसान है, ये हर कोई कर पा रहा होगा, ठीक है। यहीं से आपको टाइम बचाओगे उन क्वेश्चन के लिए जहां क्वेश्चन में टाइम ज्यादा जाएगा। अगला क्वेश्चन। ओके, टाइम्स अप। स्पेलिंग में हमने देखा क्या लिखा हुआ है, अपारेंट दिया है, ब्रेकिंग दिया हुआ है, स्पेलिंग ठीक है, किल्ड ठीक है, गड़बड़ यहां पर एग्जिस्टेंस में। ये आपके क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसको हमारे करने के लिए विद इन 10 सेकंड्स आंसर करने थे। 5 के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, विद इन 10 सेकंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। और आपको जिसको भी ज्यादा टाइम लग रहा है, बट एकदम फोकस करो, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो ये वो 5 क्वेश्चन होंगे जो हर कोई करके आ रहा होगा। तो इसमें अभी आपका कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, कॉम्पिटिशन आएगा अब आगे आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने देखे थे, कुछ क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, और इसी तरीके के होंगे। बट इसमें आपको स्पीड रखनी है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने, ये आप डायरेक्शन पढ़ोगे 6 से 10 तक की डायरेक्शन पढ़ के डन बोल देना। 30 सेकेंड दे रहा हूं मैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, डन। चलिए, ये हमारे वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन हो गए, देख लिया हम लोगों ने। हियर इट इज।
ओके, टाइम्स अप। इतनी देर में कितने लोगों ने कर लिया बताइएगा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन, ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं है, दैट द बिविल्डरिंग अरे, बिविल्डर का मतलब कंफ्यूजन वाली एक स्थिति, तो बिविल्डरिंग अरे ऑफ डैश दैट द रीसेंट क्वेरीज रायोट्स। तो रायोट कैसे होते हैं, दंगे कैसे होते हैं, कम्युनल दंगे हो सकते हैं, तो कम्युनल राइट यहाँ आ सकता है। सो अरे ऑफ क्वेरीज यहाँ आ सकता है, यानी बी का सी से कनेक्शन बना। तो ये तो ऐसे बना, बिविल्डरिंग अरे ऑफ क्वेरीज, कई सारी, अरे एक तरीके की सीरीज को बोलते हैं, कंफ्यूजन होती हुई सीरीज। किनकी कंफ्यूजन वाली बात हो रही है, क्वेरीज की। जब रिसेंट कम्युनल जो राइट्स हुआ, कम्युनल राइट्स को मतलब धर्म के आधार पर जो दंगे हो गए, इन द नेशंस कैपिटल हैव ट्रिगर्ड इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल, यानी बी का सी से चेंज हुआ ये वाला। विद इन 30 सेकेंड्स आप में से जितने लोगों का हुआ वेरी गुड, जिनको ज्यादा टाइम लगा उनको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, टाइम्स अप हो गया, इसको पढ़ लेते हैं। डेस्पाइट अ सेंचुरी ऑफ रिमूव्ड, ऑफ लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है, नाउन चाहिए। रिमूव्ड वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी है। द क्वांटम वर्ल्ड स्टिल रिमेन्स मिस्टीरियस, वो अभी भी मिस्टीरियस बना हुआ है। एंड फार डैश, और काफ़ी रिसर्च बना हुआ है। रिसर्च सो अगर यहाँ पे लगा के देखो बन रहा है क्या, डेस्पाइट अ सेंचुरी ऑफ रिसर्च, हाँ हाँ बिल्कुल बन रहा है। डेस्पाइट अ सेंचुरी ऑफ रिसर्च मतलब सेंचुरी ऑफ रिसर्च के बावजूद भी जो क्वांटम वर्ल्ड है अभी भी मिस्टीरियस बना हुआ है। फार रिमूव्ड मतलब रिमूव मतलब दूर है, फार अलग है, फार रिमूव्ड फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन एवरीडे लाइफ, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उससे बिल्कुल एकदम अलग होते हुए। एक सी से बन रहा है, एंड दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। विद इन 30 सेकेंड्स वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। इवन एज चाइनाज सक्सेस, बल्कि जो चाइना की जो सक्सेस है इन कंटेनिंग द एपिडेमिक इज इन द स्पॉटलाइट, वो स्पॉटलाइट में है। इट्स कवर अप ऑफ द स्टेन, स्टेन का जो कवर अप है, स्टेन का मतलब होता है एक तरीके का दाग धब्बा। अंटिल मिड जनवरी, नियरली अ मंथ आफ्टर द फर्स्ट फ्यू केसेस शोड अप, विल रिमेन आउटब्रेक। तो आउटब्रेक को रिमेन नहीं, ये एक तरीके का धब्बा बना रहेगा, क्योंकि आगे लगा हो हार्ड टू इरेज। इरेज किसको करोगे, उस दाग धब्बे को तो इरेज करोगे जो लगा हुआ है। वो एक इमेज का धब्बा हो सकता है, कैसा भी धब्बा हो सकता है, यानी कि यहां लग सकता है स्टेन, तो ऑटोमेटिकली जो आउटब्रेक आएगा वो यहां लगना चाहिए। जरा देखो आउटब्रेक का दर बन पा रहा है कि नहीं। अब आपने पढ़ा इन दी स्पॉटलाइट इट्स कवर अप ऑफ द आउटब्रेक, आउटब्रेक का जो कवर अप था, कवर अप ही तो किया अंटिल मिड जनवरी। आउटब्रेक का मतलब जो ये महामारी फैली, उसके फैलने को तो आउटब्रेक कहते हैं। नियरली अ मंथ आफ्टर दी फर्स्ट फ्यू केसेस शोड अप विल रिमेन अ स्टेन, ये स्टेन बना रहेगा। दूसरा आप लॉजिक दोस्तों ये भी लगा सकते हो, जैसे लिखा है विल रिमेन आ लिखा हुआ है तो आगे कॉन्सोनेंट वाला वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये वावेल वाला वर्ड है तो यानी ये भी नहीं आ पाएगा। तो अब आप पूरी तरीके से समझ गए, ठीक है, बी को सी से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज द आंसर। ऐसे करके सॉरी बी को डी से रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। समझ गए, ऐसे करके आपको दिमाग में रख सकते हो। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखोगे तो आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, टाइम्स अप, इसे पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। द ट्राइबल ऑफ छत्तीसगढ़ लेड द बेसिस, जो छत्तीसगढ़ का ट्राइबल था उसका बेसिस कहाँ से बनाया, ऑफ अ सपोज्ड शिफ्ट से इन डेवलपमेंट विच वॉज एसेंशियली पैराडिज्म टू बेनिफिट द फॉर्मेशन पॉपुलेशन।
अब इन सबको पढ़कर आपको दो चीजें एकदम क्लू मिल गई होंगी कि रेगुलरली जो आप ईडीएम जो ईडीएम फ्रेजेस से लेकर द हिंदू में पढ़ते हैं, वो एक टर्म आप बहुत सुनते होंगे पैराडिज्म शिफ्ट का। पैराडिज्म शिफ्ट हम उसे बोलते हैं कि किसी भी अप्रोच में जो आपका बेसिक जो नेचर है ना, उस बेसिक नेचर में आपने कोई बदलाव किया, वो होती है आपकी शिफ्ट, पैराडिज्म शिफ्ट। आप वही पैराडिज्म शिफ्ट को देखते हैं। तो यानी कि जो पैराडिज्म है, जो सी वाला है, ये आएगा बी की जगह, बी और सी इधर चेंज हो गया। और जो पॉपुलेशन है वो फॉर्मेशन पॉपुलेशन नहीं, वो ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी ए वाला बनना चाहिए डी के साथ। और ये ऑप्शन में सिर्फ यही दिया और कहीं दिया नहीं है। आपका यहां से बन जाएगा। आप जरा सुन के देखते हैं क्या बना। द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ जो बना है ना, उसका जो बेसिस है, लेड द बेसिस ऑफ पैराडिज्म शिफ्ट, उसके बेसिक नेचर में बदलाव करके बनाया गया इन डेवलपमेंट, विच वॉज एसेंशियली सपोज्ड, जिसको ये सपोज किया जा रहा था टू बेनिफिट, कि उससे बेनिफिट मिलेगा किसको, ट्राइबल पॉपुलेशन को। यानी दैट वुड बी द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर बन पाएगा। बात समझ में आ रखा है? ठीक है। मुझे चैट बॉक्स पर बस एक ही कमेंट दिख रहा है, बाकी कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं। बाबू इतना कॉपी पेस्ट जो आप कर रही हो, इतना कॉपी पेस्ट करने में अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लिया होता तो आपको पीडीएफ मिल जाती। अंकिता सोनी बार बार लिख रही है यहाँ पीडीएफ पिन कर दीजिए प्लीज़, यहाँ पीडीएफ पिन कर दीजिए प्लीज़। जब से सेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कम से कम कितनी बार कॉपी पेस्ट कर दिया हो तुमने? 200 बार तो कॉपी पेस्ट कर ही दिया होगा। 200 बार अगर ने एक बार भी कोशिश की होती ना, कल की मैंने बोले था क्लास में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और उसमें मैंने पीडीएफ डाली होती, पीडीएफ मिल जाती। इस लड़की को पढ़ना नहीं है, इसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, और वो भी पीडीएफ के लिए मेहनत नहीं करनी है, इसको सिर्फ कमेंट में परेशान करना है। बाबू अगर तुमने एक बार भी अगर ज़्यादा ऐसा किया तो मैं यहाँ से आपको कमेंट डिलीट कर दूंगा और आपको ब्लॉक कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्जाम टाइम पर आकर कोई आकर किसी मेरे स्टूडेंट को परेशान करे। यहाँ पर एग्जाम टाइम पर ऐसा कोई नहीं करता है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं, करते हैं। इनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। और पीडीएफ पिन भी कर दूंगा ना तो फिर ये कुछ और इन्हें दिक्कत आ रखी होगी। और पूरे चैट बॉक्स में उस लड़की ने कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा हुआ है। मतलब मैं देख रहा हूँ किसी की कोई क्वेरी आएगी तो मैं उस क्वेरी को देखकर बताता जाऊंगा। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी ओपन कर रखा है, यहाँ भी मेरी दो तरफ नजर जाती रहती है। कहीं कोई क्वेरी आएगी तो मैं देखता हूँ, मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ, मेरे को उसी का ही कमेंट दिख रहा है। सुधर जाओ, हरकतें सुधार नहीं रहे हो। अभी ये तुम क्लास में बैठी होती और इन्हीं 3200 बच्चे देख रहे हैं, 3200 की क्लास में एक बच्चा चू 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 कर रहा होता तो मैं कुछ नहीं कहता। ये जो 3200 देख रहे हैं ना फिलहाल, ये आपको बड़े प्यार से कहते हैं कि दीदी 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 पढ़ लो, वरना क्लास से भाग जाओ यहां से दूर। तो नेक पढ़ लो, ठीक है, हरकतें नहीं। चलो आगे बढ़ चलते हैं, करें। ओके, टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडेबली, मतलब ये समझने योग्य, जो वर्ल्ड पेजेस हैं हैड टू बी स्केल सुडोकू स्केल डाउन करने की जरूरत है। अंतर मालूम पड़ गया? स्केल डाउन फ्रॉम 3 टू एंड दी सुडोकू ग्रिड, लो बन गया, ऐसे करके बन गया। ये ग्रिड में सुडोकू आएगा, डाउन इधर आ गया। was moved from the sports pages to the sports pages, ये गलत हो गया। वर्ल्ड पेजेस से स्पोर्ट्स पेजेस होना चाहिए, वर्ल्ड पेजेस ये था, स्पोर्ट्स पेजेस ये हो गया। बी का डी से चेंज हुआ, ए का बी का सी से चेंज हुआ, ए का डी से चेंज हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद इन 30 सेकंड्स करने वाले क्वेश्चन थे हमारे, ये क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पर। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए 10 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन थे विद इन 10 सेकंड्स वाले, कुछ क्वेश्चन थे विद इन 30 सेकंड्स वाले। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 से 60 सेकंड्स का टाइम जाएगा, तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन पे दिमाग लगाना होगा। तो चलिए अब ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। पहले पढ़ लीजिए इसकी डायरेक्शन, फिर हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर, ठीक है? डायरेक्शन पढ़ो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है? और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो थम्स अप देकर जाओ यार। 1400 लोगों ने थम्स अप दे रखा है। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ 3400 लोग लाइव है और 1400 लोगों ने थम्स अप दे रखा है। बाकी सब लोग थम्स अप दे दो यार। भूल जाते हो क्या थम्स अप देना? थम्स अप देना भूल जाते हो? बताइए, इतना इंपॉर्टेंट काम। चलो देख लिया, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, 30 सेकंड्स दूंगा मैं, 30 के 2 स्लॉट्स दूंगा आपको, ठीक है? आप बताना कितनी देर में आपने किया। योर क्वेश्चन हियर इट इज।
30 more. ओके, टाइम्स अप। मैंने 60 सेकेंड्स दिए। अब आप मुझे बताइएगा आपने कितनी देर में इसका आंसर किया, जो भी आंसर किया। अब इसे समझते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। दी राइट्स ऑफ बैप्टिज्म एंड कन्फर्मेशन। ये राइट्स का मतलब रिचुअल्स को बोला जाता है, जो रीति रिवाजें होती हैं उनको बोला जाता है राइट्स। बैप्टिज्म भी एक प्रकार की रीति रिवाज है, जिसमें क्या किया जाता है, डुबकी लगवाई जाती है पानी में ना, कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके शुद्धिकरण के लिए बचपन में। ऐसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके की इस तरीके की रिवाजें होती हैं, तो एक रिवाज इसमें से ये। सो द राइट्स ऑफ बैप्टिज्म एंड कन्फर्मेशन, ये जो इसकी जो राइट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, तो रीति रिवाज हैं, तो मेन सब्जेक्ट तो राइट्स हुए। ये तो आपका प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के लिए आपकी वर्ब भी प्लूरल आई। अब आप देखो, जब आपका क्लर्क का पेपर होता है, भले ही वो क्वेश्चन दिखने में बड़ा हो, लेकिन उसका जो लॉजिक या फिर जो चीज़ें उसमें पूछी जा रही होंगी ना, वो क्लर्क के हिसाब के प्री के हिसाब से ही पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं कि हाई लेवल पूछ लिया जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा हाई लेवल का पूछा जाएगा, भले ही दिखने में ऐसा, लेकिन होगा सब आसान सा। देखो पढ़ते हैं। सो द राइट्स ऑफ बैप्टिज्म एंड कन्फर्मेशन आर नॉट सीक्रेट एंड हिडन। ये सीक्रेट और हिडन नहीं है। दे आर कॉमन टू बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस के लिए कॉमन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस तरीके की जो प्रथाएं हैं, दे आर पब्लिकली परफॉर्म्ड। पब्लिकली ऐसी जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं, लोग इसका पालन करते हैं, लोग इनको अपनाते हैं। एंड रिलीजन एंड मोर्टेलिटी ऑफ द प्योरेस्ट शॉर्ट ब्लेंड इन दीज सेरेमनीज। इन सेरेमनीज में इस तरीके की रिलीजन और मोर्टेलिटी के प्योरेस्ट ब्लेंड को दिखाया जाता है। ये कहने का इसका पूरा मतलब है। तो गलती हमें मालूम पड़ गई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इसी तरीके का है, ध्यान से करेंगे। कम ऑन, ये रहा। थर्टी अगेन। ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप 30 सेकेंड्स में ही आंसर दे रहे हो, क्योंकि जब मैं अगला 30 सेकेंड्स देता हूं ना, तब तक आपके आंसर आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं समझ रहा हूं। मैं 60 सेकेंड जो दे रहा हूं, 60 नहीं, आप विद इन 30 सेकेंड्स ही कर पा रहे हैं। वेरी गुड। बट इस बार आंसर्स ना सबके काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं, 1, 3, 4 तक हर जगह आ रहे हैं, और वर्ग कई सारे लोग बता रहे हैं, जो कि गलत है। अभी जरा सुनते हैं। दिस मैरिया वेन रेनिन। ये जो मैरिया वेन रेनिन है, ये है क्या? एज इट हैपेंड, आप सुनते जाना। जैसा ही ये हुआ, क्या हुआ पता नहीं। वॉज अ रिमोट कोलेट्रल एंसेस्टर्स ऑफ द वेंड्रिफ्स। वेंड्रिफ्स एक प्रकार की, जिस तरीके से सरनेम होते हैं ना हम लोग यूज करते हैं, उसी प्रकार की कास्ट में वेंड्रिफ्स एक कास्ट है। उस वेंड्रिफ कास्ट के ये पुराने रिमोट दूर दराज के एरिया की कोई कोलेट्रल एंसेस्टर्स रही, जिसका नेम उन्होंने दिया मैरिया वेन रेनिन। ओके, बिफोर दे एमिग्रेटेड, दे कौन? वही उस कास्ट के जो सारे के सारे लोग थे, उनके एमिग्रेट होने से पहले टू द केप में 1970 जो एग्जिस्टेंस थी पोर्ट्रेट की, पोर्ट्रेट मतलब जो इनके बारे में कथाएं की जा रही थी, जो चित्रित वर्णन था इन सब के बारे में, दो नॉट इट्स वेराबाउट्स, वो इसके सामान चीजों को लेकर नहीं था। दो नॉट इट्स वेराबाउट्स, वो इसके वेराबाउट्स को लेकर नहीं था। इट्स वेराबाउट्स, वेराबाउट्स इनकी चीज़ों को लेकर नहीं था, यानी कि जो ये पोर्ट्रेट था जिसके बारे में जिसमें इनके बारे में बताया जाता था, वो इनके वेराबाउट्स को लेकर नहीं था। तो मेरा वेराबाउट्स, मेरी चीज़ें, मैं जहाँ कहीं रहता हूँ मेरे बारे में तो माय वेराबाउट्स, ही के बारे में बताएंगे तो हिज वेराबाउट, इट के बारे में बताएंगे तो हम इट्स वेराबाउट्स बताएंगे ना। वेंड्रिफ्ट्स तो हम उस कास्ट की बात कर रहे हैं, उसके वेराबाउट्स की बात कर रहे हैं, तो वेराबाउट्स की बात करेंगे तो ये जो इट्स लिखा हो दोस्तों, गड़बड़ तो यहां पर है। ये IT' का मतलब तो ये होता है इट इज, है ना। पास्ट होगा तो इट वॉज,
और थर्ड फॉर्म दे रखी होगी तो इट हैज, ये मतलब तो है नहीं यहां पर, यहां मतलब था ये पोजीशन बता रहा है, मेरे वेयर अबाउट्स, तुम्हारे वेयर अबाउट्स, उसके वेयर अबाउट्स, तो उसके वेयर अबाउट्स के लिए तो ITS सिंपल लिखेंगे हम, कोई अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, हमें लिखना पड़ेगा इट्स वेयर अबाउट्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ रखा दोस्तों? इट्स वेयर अबाउट वॉज वेल नोन, ये अच्छे से मालूम था इसके बारे में इन दी फैमिली। अब जब हम ये सारी की सारी चीजें बताते हैं कि पूरी की एग्जिस्टेंस की बात करें, ये वॉज अब पूछा, ये वॉज किसके लिए यूज हुआ? वॉज यूज हुआ एग्जिस्टेंस के बारे में। द एग्जिस्टेंस ऑफ द पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट की जो एग्जिस्टेंस थी वॉज वेल नोन, वो सबको पता थी इन दी फैमिली। फैमिली में, फैमिली मतलब उस कास्ट की फैमिली को, हम उस कास्ट की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया दोस्तों? ये वेयर अबाउट्स के लेकर नहीं, क्योंकि वेयर अबाउट्स को हम सोचते हैं कि वेयर अबाउट्स की बात हो रही है तो कहीं ये प्लूरल तो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि बात हो रही है एग्जिस्टेंस की। ये पॉइंट समझ में आया दोस्तों? कॉन्सेप्ट सिंपल है। क्वेश्चन में वर्ड थोड़े से आपको ऐसे दे रखे हैं जो कि यूजुअली आपने सुने नहीं होते, तो कोई कास्ट का नाम दे दिया इन जनरल जो आपने नहीं सुना, कोई जगह का नाम दे दिया जो आपने नहीं सुना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। बट कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल, जिसमें कभी भी गड़बड़ ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं होगी। और यही होता है कि जब क्लर्क का एग्जाम आएगा, गड़बड़ इसी तरीके की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। और आप हर बार देखिए जो स्टूडेंट होते हैं वो 28, 29, 30 तक मार्क्स लाने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको उतने ही लाने हैं, आपको बस कोशिश करनी है, जबरदस्ती गलत मत करिएगा। जहां पर आपको डाउट हो उसको छोड़ दीजिएगा, मैं आपको स्ट्रांगली कह रहा हूं, जो आपको डाउट हो छोड़ दीजिए। बट हाँ, 25+ हम जरूर टारगेट करके चलेंगे, 25+ टारगेट। मैं नहीं कह रहा हूं 30 में से 30 में दिलवा दूंगा आपको, वो झूठ हो जाएगा, है ना। चलो इसे करते हैं दोस्तों, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप। एक तरीके से मैंने आपको 40 सेकेंड्स दे दिए, आप पढ़ते हैं। ऑल मशीनरी वेदर इट बी प्रिंटिंग प्रोसेस, चाहे ये प्रिंटिंग प्रेसेस हो, ऑटोमोबाइल्स हो, स्टीम इंजन्स हो, जितनी भी मशीनरी है, इज द वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का वर्क है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पोल सेकंड वाला लगाया, सेकंड वाला आप लोगों ने क्या सोच के लगाया? इस की जगह आर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, बड़े ध्यान से सुनो। ऑल मशीनरी, ऑल लिखा हुआ है, ये जो मशीनरी है, मशीनरी आपका नाउन अनकाउंटेबल होता है, ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। मशीनरीज लिख देंगे तो वो गलत हो जाता है, मशीनरीज गलत है। मशीनरी का खुद का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स, कई सारी मशीन्स की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मशीनरी। उस पूरे के पूरे को हम मशीनरी कहते हैं, जो हमेशा सिंगुलर काउंट होती है, प्लूरल नहीं। इसीलिए जो यहाँ पर ये वर्ब यूज हुई है ये भी सिंगुलर है, यानी कि ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, इज द वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है। दो, इन द मैटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के अगर बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सो दिस हैड बिकम अ प्रोफेशन बाय इटसेल्फ, ये खुद में ही एक प्रोफेशन बन चुका है। ये बात कहीं से भी पास्ट की नहीं हो रही है, बात तो सब प्रेजेंट में चल रही है ना, बात प्रेजेंट में चल रही है। तो दिस हैड बिकम कैसे हो सकता है? गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो गई, यानी इसे ही प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर गड़बड़ सिर्फ ये होगी, दिस हैज बिकम अ प्रोफेशन बाय इटसेल्फ, ये खुद से ही एक प्रोफेशन बन चुका है। वन ऑफ द माइनर ब्रांचेस नोन एज ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, जिसका एक माइनर ब्रांचेस में से एक ब्रांच, माइनर कई सारी ब्रांचेस में से एक है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ये आपके सामने बना। क्लियर हो गया दोस्तों? गड़बड़ यहां पर क्या आ गई? दिस हैज बिकम अ प्रोफेशन इटसेल्फ, हैज लग जाएगा क्योंकि सारी बातें प्रेजेंट में चल रही है। क्लियर हो गया दोस्तों? डन ना? तो ये वाला कई सारे लोगों का गलत हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। मेन चीज तो ये है हमारे सामने। ऐसी ही चीजें हैं रेगुलरली दोस्तों हम करेंगे कि रेगुलरली यूट्यूब पर हम रेगुलर एक पेपर करते जाएंगे, और प्लस पर हम लोग जो आपकी कॉन्सेप्ट्स में जिसमें आप वीक हो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि हमें सब कुछ अपने गड़बड़ करके नहीं पढ़नी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज। कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो पिछले 15 दिन पहले जागा हो, या फिर जो अभी एडमिट कार्ड आ गया तब जागा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा होता है,
उसकी को बात को याद रखिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सवेरा हम दोपहर 12 बजे भी जागो तो भी कहते हैं सवेरा हो गया, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक की चीज़ें छूट जाती हैं, तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए आप पछताना नहीं, उसके लिए कुछ और मत करना, जितना समय बचा है उसको पढ़ने की कोशिश करना। दिस इज़ माई एडवाइस। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोशिश करना, लेकिन सब कुछ ऐसे गड़बड़ मत कर देना, कुछ भी पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ना 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 ना, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। चलो, माय फेवरेट क्वेश्चन। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। 40 हम लोगों ने सेकेंड्स ले लिए। लिखा क्या हुआ है, आमिर खान दी नवाब ऑफ टोंक, टोंक के नवाब, असाइंड टू हिज फिजिशियन, उन्होंने अपने एक फिजिशियन को फिजिशियन को असाइन किया था, हु हैड क्योर्ड हिम, जिन्होंने उनका इलाज किया, किस चीज़ का, क्योर्ड हिम ऑफ एन इंटरमिटेंट फीवर। हमेशा याद रखिएगा, क्योर हम जिस बीमारी का करते हैं तो क्योर के बाद हम ऑफ लगाते हैं उसकी जिसकी आगे डिजीज़ की बात हो रही है। क्या ये बात आपको पता है? जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है इसको याद कर लेना। ठीक है, क्योर ऑफ डिजीज़, क्योर ऑफ मलेरिया, क्योर ऑफ कोविड, क्योर ऑफ फीवर, क्योर ऑफ कफ, ऐसे करके। तो ये यहीं पर ही इसका आंसर मिल गया। बाकी पढ़ लेते हैं। लैंड्स, यानी एक तरीके से उन्होंने उनको लैंड किया, यील्डिंग 1000 रुपीज़ अ ईयर इन रेंट फ्री टेन्योर में, गेव हिम अ डीड साइन बाय हिमसेल्फ, खुद से साइन किया हुआ एक डीड उन्होंने दी, जो उनके एयर थे, एयर मतलब उत्तराधिकारी के, अपारेंट, डिक्लेयरिंग एक्सप्रेसिवली दैट इट शुड डिसेंड टू हिम, वो उनको जाना चाहिए, एंड इज एयर फॉर एवर, और उनके फॉर एवर जो उनके एयर रहने वाले यानी कि जो उत्तराधिकारी रहने वाले, तो अपनी कुछ वसीयत वगैरह उन्होंने उनको दे रखी थी। चलो ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया, बाकी मतलब समझ में आ गया। एक सिंपल सी चीज़ याद करने वाली थी, क्योर ऑफ। अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए 9 दिन बचे हुए हैं, 9 दिनों में ये होगा, जो मेरे को एडवाइस याद आती जा रही, मैं बताता जा रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब दोस्तों ज़रूर याद कर लेना, फ्रेजल वर्ब का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेजल वर्ब रेगुलरली पढ़ते जाओ। आपके पास फ्रेजल वर्ब नहीं है तो आज मैं पीडीएफ डाल दूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पर सर्च करना फ्रेजल वर्ब बाय विशाल सर, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं मिले तो टेलीग्राम तो आज ज्वाइन करोगे आपकी क्लास खत्म होने के बाद। फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ भी उसी में डाल दूंगा मैं, और इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना दोनों को दोनों। ठीक है ना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ चलते हैं, इसको बताएं। ओके दोस्तों, टाइम्स अप, 40 सेकेंड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। क्या बोल रहा है जरा से पढ़ लेते हैं। द ग्रेट बिल्डिंग फर्म ऑफ पीटो ब्रदर्स, पीटो ब्रदर्स की जो ग्रेट बिल्डिंग फर्म है कहाँ पर है, इंग्लैंड में। हैविंग बीन अवॉर्डेड, जिसको अवार्ड किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस फर्म को फॉर अ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग के लिए। हैज़ टेकन एडवांटेज, तो उसी फर्म, ये सब्जेक्ट है, इसने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया। हैज़ टेकन एडवांटेज, किस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और वॉट एज दे से, जैसा कि वो कहते हैं, वो कौन, पीटो ब्रदर्स, दे कंसीडर, वो मानते हैं, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है टू इनिशिएट अ सिस्टम, इस सिस्टम को शुरू करने की, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग का सिस्टम है, विद देयर मैन, अपने आदमियों के साथ। यानी कौन ये कह रहे हैं बात, पीटो ब्रदर्स कह रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर, एक सर्कुलर के अनुसार, विच इज़ प्रिंटेड, जिसको प्रिंट किया गया है इन दी बिल्डर, बिल्डर में,
बाकी सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर है। और मैंने यहाँ देख लिया ज़बरदस्ती की एरर लगाने वाले बहुत सारे लोगों ने काम किया, बर्बाद हो गए, 0 मार्क्स आया, 0 के बाद 0.25 कट भी गया। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में ये गलती कभी नहीं करनी है कि एरर है तो एरर तो ढूंढना ही ढूंढना है। मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं दी कि इसमें गलती ही नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती कोई कोशिश करोगे तो ज़बरदस्ती गड़बड़ निकालोगे तो बेकार है। इससे एक चीज़ पता चलती है, क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने तुक्के में आंसर किया है। मेरी बात ध्यान रखो, जिस क्वेश्चन को देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आए उसको छोड़ देना, कह देना सर स्किप, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ज़बरदस्ती मत करो, वो आपका नुकसान करके जाएगा, वो आपका नुकसान करके जाएगा। और आपकी गलती के चक्कर में 0.25 मार्क्स आपके आ रहे थे, आपकी गलती के चक्कर में ये कम हुआ, और 0.25 मार्क्स से आपका प्रीलिम्स होते होते रुक सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा आपकी कोई गलती हो और आपकी इस ऐसी छोटी गलती के चक्कर में आप रह जाओ, आपको आता भी है फिर भी डिजर्व करते हो, फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति जिसने स्किप कर दिया उसने नहीं करा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। हाँ चलो, बोलते ना कि एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि सिकंदर वो नहीं होता जो हर जगह जीत जाए, सिकंदर तो वो होता है जिसे पता हो कि हारना कहाँ है। आपको पता होना ना कौन सा स्किप करना है, बस ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन हमारे ये हो गए, इसके अलावा अपने पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, जरा हम इसमें दिमाग लगाते हैं। ये हमारे सामने फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, दिमाग इसमें लगाएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन का। कम ऑन, 30 सेकेंड्स लेंगे हम इसको लेकर, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप। इसे पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। एज टेक्नोलॉजी डैश एंड प्रोलिफरेटेड, प्रोलिफरेट का मतलब हो जाता है इंक्रीज होते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, तो यहां पर भी कोई ऐसा वर्ड आएगा, ठीक है। देयर वॉज अ डैश नीड, फिर एक डैश नीड थी फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयज की। तो पढ़ते हैं, एज टेक्नोलॉजी नॉर्मलाइज्ड, टेक्नोलॉजी नॉर्मलाइज्ड हो गई, कोई लॉजिक नहीं है। टेक्नोलॉजी हिच्ड हो गई, हिच का मतलब होता है समस्या बन जाना, प्रॉब्लम बन जाना, हिच नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉयड हो गई, पूरी गलत बात, उल्टी बात बोली। जब एक तरफ प्रोलिफरेट है उसकी वहाँ दूसरा भी हमें कुछ ऐसे बढ़ते हुए लगाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी काम हो गई, शांत हो गए, नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। बताओ विद इन 30 सेकेंड्स था आंसर कि नहीं। अब आप में से कई सारे लोगों ने अलग अलग आंसर लगाए, कई सारे लोगों ने एक दूसरे को देख कर लगाया कि ये फोर्थ लगा रहा है तो लाओ मैं भी फोर्थ लगा दे रहा हूँ, लेकिन आप अंदर से जरूर जानते हैं खुद को कि मुझे क्या लग रहा था। अभी यहाँ पर कोई झूठ बोल सकता है, मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से आप ज़रूर जानते हैं कि मुझे लग रहा था ये, लेकिन मैंने दूसरे का देखा तो मैंने लगाया, और ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी ज़रूरी है। सो एज टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड, जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, प्रोलिफरेट यानी कि और ज़्यादा फिर बढ़ी, देयर वॉज अ ग्रेटर नीड, फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ की। ऐसे करके दोस्तों ये वाला आंसर बन गया। क्लियर हुआ दोस्तों सभी को? परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। 16 के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हियर इट इज़। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। वी मस्ट प्रिवेंट एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज, हमें एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। एंडेंजर्ड वो जो खतरे में है, फ्रॉम बिकमिंग डैश, कहीं वो डैश ना हो जाए। क्या ना हो जाए जब खतरे में? तो कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो पावरफुल ना हो जाए, नहीं जब वो खतरे में तो पावरफुल कैसे? एक्सपायर ना हो जाए। एक्सपायर तो हम तभी लगाते हैं जिसकी कुछ एक डेट होती है, वो ख़त्म तो फिर वो एक्सपायर हो गई चीज़, जैसे कि दवाइयाँ। एक्सटेंट, हाँ एक्सटेंट हो गए, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो मोर ना हो जाए, कहीं वो स्किलफुल ना हो जाए। है स्किलफुल वाला प्रोग्राम तो चल नहीं रहा, ऑप्शन में ही सिर्फ एक बच रहा, ऑप्शन नंबर सी, कहीं वो एक्सटेंट ना हो जाए, सो दैट एवरीवन कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ऐसे करके हमारे सामने दिया हुआ है ताकि हर कोई ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय कर सके, तो वो हमें रोकने की ज़रूरत है। कहीं ये एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज खत्म ना हो जाए, खत्म होने से रोकना है। चलो 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हियर इट इज़।
ओके, टाइम्स अप, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इट इज डैश दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डैश देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ द वीक। पहला पढ़ के देखते हैं। इट इज मैंडेटरी, ये आवश्यक है। दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, ये तो बिल्कुल सही बनता जा रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लॉज नहीं करेंगे, कंप्लेंट फाइल करना होता है, लॉज करना, तो बाकी गलत हो गया। इट इज़ श्योर, प्रोजेक्ट करेंगे। इवेड होता है बचना, टैक्स इवेजन से याद रखो, टैक्स इवेजन से याद रहेगा, किसी चीज़ से बचना आपका कहलाता है। कैरी, नेसेसरी, पॉसिबल, बाकी रॉन्ग हो गए। तो आपने तो पहले ही पढ़ा, पहले ही पढ़ के आपका इसका आंसर आ गया। कई सारे लोग कई सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, सर इसका कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। देखो बेटा, अभी इसमें टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे को कि यहाँ यूट्यूब पर मैं कॉन्सेप्ट ये दोनों चीज़ कराऊँ, सब सफल होता चला जाएगा। मैंने बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है कि यूट्यूब पर हम रेगुलरली एक पेपर करते जाएंगे और प्लस पर जो हमारी क्लास है 1 घंटे की, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करते जाएंगे। उसमें फिर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट जिसमें डाउट होता है कहीं भी, आप बस कॉन्सेप्ट पूछते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ क्लियर करते जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आप नहीं है प्लस पर, तो प्लस ज्वाइन कर लो। आपके सारा का सारा पूरा का पूरा करियर है इसी पर ही बेस्ड है, तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करो। क्यों अब इंतजार करो? हालांकि ऐसा बहुत ही शायद ही कोई होगा जो अब ज्वाइन करेगा प्लस को, बट फिर भी अगर कोई रह गया है और उसको लग रहा है तो प्लस ज्वाइन करना। देखो ये AVP 10 कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करना, 10% ऑफ मिलेगा जिस भी 10 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। अरुण सर भी वहाँ पर कर रहे हैं, पुनीत सर भी, और मैं भी। तो आज से नहीं, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत टाइम से, तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे सब कुछ तो हो ही चुके हैं, बट एक ही थोड़ा उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ जिस भी कॉन्सेप्ट पे दिक्कत है आप बिल्कुल सीखो, यहाँ क्वेश्चन कर लो, वहाँ उसे सीखो, ठीक है। चलिए इसे करिए दोस्तों। हाँ, आज 12 बजे मिलेंगे, आज 12 बजे क्लास है आपकी, ठीक है। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। क्या बोला जा रहा है? जर्मनी हैज़ नाउ नॉट ओनली टू बैटल अगेंस्ट अ वर्ल्ड इन वॉर, इन अकॉर्डेंस, इन ब्लड, इन आर्म्स, इन कवर। मतलब क्या? जैसे इन वॉर लिखते हैं तो सुनने में से लगता है इन वॉर मतलब युद्ध में जो जर्मनी है उसको सिर्फ बैटल ही नहीं करना है वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अगेंस्ट युद्ध में, बट इट ऑल्सो मस्ट डिफेंड इट सेल्फ फ्रॉम लाइज और स्लैंडर्स, जो धोखेबाज हैं, झूठ है, उससे भी अपने आप को बचाना है। विच हैव बीन जंबल अप, जो जंबल अप हो चुके हैं। कौन? स्लैंडर्स और लाइज सब जंबल अप हो चुके हैं। लॉजिकली नहीं बनेगा ना जंबल अप क्या सर? सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ी ना है कि आगे हो गया पीछे हो गया। आप वॉर लगा के जंबल अप कैसे लगाओगे? गड़बड़ हो गई। ऑप्शन नंबर ए मुझे लगता है 90% लोगों ने लगा दिया, अभी गलत हो गए आप देखो एग्जाम में ऐसी गड़बड़ होती है, हम तो 100% श्योर होकर आते कि ये तो करेक्ट हो गया, बट गड़बड़ हो गई। अब जरा सुनो, हमने पढ़ा जर्मनी हैज़ नाउ नॉट ओनली टू बैटल अगेंस्ट अ वॉर इन आर्म्स। इन आर्म्स का मतलब कि जर्मनी को बैटल करना अगेंस्ट द वॉर। इन आर्म्स मतलब युद्ध वाला, वो वाला इन आर्म्स जहाँ गोले बारूद ये सारी की सारी चीज़ें, तब इन आर्म्स है। इन आर्म्स का मतलब हो गया, इन आर्म्स, आपकी पूरी फ्रेज ऐसे याद रखो, इन आर्म्स, जहां पर आपको युद्ध करना है, वो भी गोली बारूद इन सारी सारी चीजों से। इट मस्ट ऑल्सो डिफेंड, और अपने आप को डिफेंड भी करना है ना, अगेंस्ट लाइज एंड स्लैंडर्स विच हैव बीन पाइल अप, जो कि बढ़ते जा रहे हैं, मतलब झूठ बढ़ता जा रहा है, धोखेबाज बढ़ते जा रहे हैं, जो जितना ज्यादा उसकी एनिमीज है वो बढ़ते जाए, वो पाइल अप होते जा रहे हैं। पाइल अप होता है इकट्ठा होते जाना, बढ़ते जाना, इंक्रीज होते जाना। पॉइंट समझ में आ रखा है? ये जंबल अप गलत हो गया। होल अप तो मतलब छेद हो गया। अब कहाँ होल अप हो रखा है? अक्वायर मतलब किसी को अपने पैसे दिया, उसको अक्वायर कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। स्टेक दिया, एक प्रकार का कलेक्शन हो गया आपका, वो स्टेक हो गया। समझ में आ गया दोस्तों बात? हाँ, किसी गुड्स से भरा हुआ होना, समझ में आ गया? सबने डी लगा दिया, आप समझ में आ गया सबको। और ये गड़बड़ दोस्तों नहीं करनी है आपको। इस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया था, बट वो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। पढ़ लेते क्या बोला जा रहा है। टू राइट अ ग्रेट पोएम टेक्स ईयर्स,
एक अच्छी मतलब महान कविता लिखने में कई वर्ष लग जाते हैं। टू राइट अ ग्रेट अनडाइंग एग्जाम्पल, और एक ऐसा एग्जाम्पल लिखने में जो कभी ख़त्म नहीं होगा, डैश अ लाइफ टाइम, उसमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, डिमांड मतलब ज़रूरत होती है, रिक्वेस्ट, पर्टेन, ऑर्डर। अब आप देखोगे तो यहाँ डिमांड लग पाएगा ना, उसमें ज़रूरत होती है, डिमांड करती है एक पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ लग जाती है, पूरी लाइफ गुजर जाती है। सच अ लाइफ, और इस तरीके की लाइफ टू बिकम्स अ पोएम, वो इस तरीके की लाइफ खुद एक पोएम बन जाती है। हायर फार देन पेन, जो पेन वेन से बहुत ऊपर हो जाती है, कैन स्क्राइब, वो पेन स्क्राइब नहीं कर सकता। जो उसकी खुद की एक लाइफ अगर ऐसी एग्जाम्पल बन जाए, वो खुद एक पेन इंस्क्राइब नहीं कर सकता। इंस्क्राइब करने का मतलब व्यक्त करना, लिखना, पेन से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, वो इंस्क्राइब ही होगा। अब आप बाकी सारी चीज़ों को समझो, जैसे लगा ये लिखा है एनग्रेव, एनग्रेव का मतलब है कोई चीज़ दिमाग में बैठ जाना, परमानेंटली दिमाग में फिक्स हो जाना। एच दिया हुआ है, एच का मतलब भी एनग्रेव ही होता है, परमानेंट दिमाग में कोई चीज़ फिक्स हो जाना। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, ये लेबल है, बाकी तो ये यहाँ से रॉन्ग हो गए। तो आपने सबसे पहले ये बता लिया कि जो पेन है, पेन से चीज़ों को इंस्क्राइब किया जा सकता है। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, लिखना, बेसिकली लिख कर या फिर काव करके किसी शब्दों से, सिंबल से व्यक्त करना, दैट इज इंस्क्राइब करना। बात समझ में आ रखा है? और आपके इस चक्कर में सारे सही हो गए, ये वाले आपके गलत है। एनग्रेव नहीं हो पाएगा, एच नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहीं से गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों का मतलब है दिमाग में बैठाना, और पेन से दिमाग में नहीं बैठा, पेन से लिखोगे, ठीक है। बाकी लेबल गलत हो गया, फॉरगेट गलत हो गया। ऐसे करके दोस्तों जो चीज़ आपके लिए नई हो उसको आप लोग ध्यान रख लेना। परफेक्ट है, चलो बढ़िया, सब लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब 20 के बाद 2 क्वेश्चन हमारे और हैं, जो कि मैं ईडीएम के क्वेश्चन रेगुलर दे रहा हूं, किसी न किसी शिफ्ट में ईडीएम के आते रहेंगे, वो आपको करने हैं। देखते हैं कितने आपको याद है। ओके, चूज करेंगे, करना जरा। टू कट अ सॉरी फिगर, बस बहुत है, इतना टाइम बहुत है, इतने में तो आ ही जाएगा। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब किसी के सामने आपको जो प्रेजेंट करना वो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे और आपको अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो शर्मिंदगी महसूस होना, टू फील अशेम्ड होता है टू कट अ सॉरी फिगर। अब जितनों को याद था वो आप लोगों ने देख लिया। कई सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगा दिया, बट टू पनिश समवन हु हैज एक्सेप्टेड हिज गिल्ट। तो हमने तो कुछ भी लगा रखा है, ऐसे कैसे लगा दोगे, गड़बड़ कर दोगे, हैं गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। नेक्स्ट में देखो, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस, इससे पता चल रहा है याद नहीं हो रखा है। लो, 6 एंड 7 का मतलब होता है तितर बितर होना, सब मिसमैनेज्ड तरीके से होना, डिसअरेंज तरीके से होना, मिसमैनेज्ड डिसअरेंज तरीके से होना, इन आ डिसअरेड स्टेट, एक ऐसी स्थिति जो डिसअरेड स्टेट है, सब व्यवस्थित नहीं, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ऐसे करके डिसअरेड स्टेट हो गई। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इसके थे। इसके अलावा आपके सामने ये दिया हुआ है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मुझे बताओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कल आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था? कल भी मैंने जो पेपर दिया था, पेपर नंबर 1, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर नंबर 2 है। इसके भी क्वेश्चन है, सारे के सारे आप करेंगे। इन सबके आंसर्स देखो एंड में दिए हुए हैं। कल वाली पीडीएफ में भी सबके आंसर्स ऐसे करके एंड में दिए हुए थे। आपको ये डाउनलोड कर लेनी है और इसको आपको बढ़िया तरीके से करना है। आज का ये होमवर्क आपका है जिसको आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो आज हम मिलेंगे आपकी क्लास के खत्म होने के बाद 12 बजे मिलेंगे। भले ही आपको टाइम आज अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी क्लास के बाद शाम को रात तक तो टाइम मिलेगा, तब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिएगा। जो आपको डाउट हो, जिन भी कॉन्सेप्ट्स में डाउट हो, लिख कर रखिएगा। हम जब 12 बजे क्लास करेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डाउट्स को ही आपके ले रहे होंगे जो कि आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आ रहे हैं। आगे के आने वाले 9 दिनों में सिर्फ डाउट ही डाउट कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स में रिलेटेड सब आपका बढ़िया मजबूत हो जाएगी, कहीं भी 1% भी डाउट किसी का रहे ना, ठीक है। तो आप में तो सभी लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, लेना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, और ऑलरेडी अब आ चुके हो तो सब आ ही जाएंगे। इस कोड का इस्तेमाल करना, 10% आपको फी में ऑफ मिल जाएगा, इसका फायदा उठाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, और हम मिलते हैं अब आपसे 12 बजे। इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जैसे मैंने कल डाल दी थी टेलीग्राम पर। कई सारे बच्चे कह रहे हैं उनको पीडीएफ नहीं मिली। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बैंकर्स वे के नाम से है। आप वहां पर आइएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैंने लिंक डाला हुआ था। आज मैं फिर से क्लास के तुरंत बाद लिंक डालूंगा, आप देखना। क्लास खत्म होके 5 मिनट का मैं वेट करूंगा, तब तक आप लोग आ जाओगे। उसमें जो भी होंगे, रह गए होंगे, मैं लिंक डालूंगा इसका भी, फ्रिजल वर्क का भी, आप जाके डाउनलोड कर लेना, टेंशन मत लो।
ठीक है, चलो खत्म करते हैं, मिलते हैं आप दोस्तों कल यूट्यूब पर और दोपहर 12 बजे प्लस पर मिलते हैं। तीसरा पेपर करेंगे हम कल, ठीक है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, जितना समय है उस समय को एकदम शांत मन करके रखिएगा, मन शांत रखिए, एग्जाम नजदीक है इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामना आप सभी के साथ में, जितने भी लोगों ने मेहनत करी है सबका सिलेक्शन होगा, खुद पर भरोसा रखना, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, ऑल दी बेस्ट।